अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इमामुद्दीन रशादी जो कि हाट विधानसभा से इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चल रहा है। ख़ास तौर से फेसबुक पर बहुत सारी चीज़ें देखने और सुनने को मिल रहे हैं और चीज़ें हकीकत पर भी मबनी हैं। हम सब जानते हैं कि कल जो कि हाट विधानसभा का AIMIM के टिकट मुखिया मुर्शिद आलम साहब को दे दिया गया, जिसकी वजह से हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी मद्दिज़िल्लुल आली ने AIMIM से इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी छोड़ दिया और पार्टी के तमाम पदों को छोड़ दिया। मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि टिकट से पहले तमाम उम्मीदवारों से, जो उम्मीदवार होने वाले थे, हर एक विधानसभा से 2, 3, 4 हर एक से एक हलफ लिया गया था कि अगर किसी एक को टिकट दिया जाए तो आप पार्टी छोड़कर नहीं, पार्टी की बगावत नहीं करेंगे। जब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब से ये सवाल किया गया तो मौलाना ने कहा कि मैं पार्टी में हूँ नहीं, मैं पार्टी ही छोड़ दिया है, इस वजह से मुझसे ये सवाल करना भेजा है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मौलाना पार्टी के अंदर रहने के बाद पार्टी की बगावत करते तो फिर कुछ हो सकता था, क्योंकि मौलाना ने सिरे से पार्टी को अस्सरे नौ छोड़ दिया है, बिल्कुल ही छोड़ दिया है। पार्टी के किसी भी पद पर मौलाना फायज नहीं है, तमाम पदों से जो है सुबकदोश हो चुके हैं। ये हुआ क्यों? बाज़ लोग कहते हैं कि मुर्शिद मुखिया की ज़मीनी अस्तर काफ़ी मजबूत थी। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि यह गलत फहमी है। जितना मौलाना ने MIM के लिए काम किया है उतना किसी और ने जो कि हाट में नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि जो दक्षिण बेल्ट है, जो 6-7 पंचायत पड़ते हैं, यहाँ सिर्फ एक बरनी लोगों का रुझान सिर्फ मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी थे, और जब से टिकट मुर्शिद आलम को दे दिया गया है इस इलाके में हंगामा है। वो गांव जिसमें हंगामा है, आपको बता दूं कि भनसिया पंचायत, इसके अंतर्गत कई गांव आते हैं। भनसिया है, जोगिंदर है, महजाली है और पंसेरवा है, पदमपुर है। इसके बाद एक पंचायत पड़ता है प्रसादपुर। प्रसादपुर में भी मौलाना के काफ़ी चाहने वाले पंचायत के अंदर, उसमें कई गांव है। प्रसादपुर है, घोरमाड़ा है और पीटी डुमरिया है। यहाँ पर मौलाना की काफ़ी पकड़े हैं, ज़मीनी अस्तर काफ़ी मजबूत है। और फिर दूसरा जो है फिर पंचायत पड़ता है चैनपुर वगैरह, इधर भी मौलाना की जो है सपोर्टेड काफ़ी हैं, इधर भी लोग मौलाना को सपोर्ट करते हैं। भूना पंचायत है, जो मुसरिया पंचायत बोला जाता है, उसमें भी काफ़ी सपोर्ट हैं। कुरसैल है, बलवा है, बड्डेंगा है। इसके अलावा और भी यहाँ पर जितने भी गांव हैं, छोटे बड़े, तमाम गांव के अंदर मौलाना की पकड़ काफ़ी मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मौलाना को टिकट नहीं दिया गया है, अब हर जगह, हर चाय की दुकान में जहाँ 2-4 लोग जमा होते हैं, बस यही तस्करा होता है कि मौलाना को टिकट क्यों नहीं दिया गया। सिर्फ पैसे वाले को ही टिकट MIM क्यों देता है, सिर्फ गद्दारों को ही टिकट AIMIM जो है क्यों देता है, यह सवाल बनता है। इसलिए कि आपको मालूम होगा कि जब 2020 में टिकट शहनवाज आलम को दे दिया गया था, यही मुर्शिद आलम, यही मुखिया मुर्शिद, जिन्होंने AIMIM की बगावत की थी और इलेक्शन लड़ा था, लेकिन जब 1 साल पहले MIM में दोबारा पलट कर आते हैं तो उनकी तमाम पाप धुल जाती है। उससे पहले मैं एक बात करूं कि पुरानी एक वीडियो, जबकि 4 विधायक RJD में चले गए थे जीतने के बाद MIM के, तो जो कि हाट में एक प्रोग्राम रखा गया था, लोगों ने उस प्रोग्राम को जो है भंगदर कर दिया था, चीर दिया था, पर्दे वगैरह। उसका मिसाल देते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम उस प्रोग्राम को नहीं संभाल पाए। तो भाई याद रखिए, उस टाइम इलेक्शन का नहीं था, अब इलेक्शन का टाइम है। अब मौलाना के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। वो बात कुछ और थी और आज की जो डेट की बात है वो कुछ और है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम MIM के कद्दावर नेता थे और छोटे छोटे गलियों में लोगों को मेंबरशिप में जोड़ा था। आप हमें बताइए कि मुर्शिद आलम ने कितनी मेंबरशिप में जोड़े हैं? वही 1-2 हज़ार आदमी जिन्होंने MIM के जुमाइन लेते वक्त उनके साथ थे, वही मैं लिख के कहता हूं। एक शख्स मेरे गांव के अब्दुल गफूर तूफानी जिनका नाम है, उन्होंने अभी अगले महीने
सितंबर में एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था उस वीडियो के अंदर कि जो कि हाट विधानसभा और अररिया विधानसभा, ये दो सीट ऐसे हैं जहां से AIMIM जो है जीत नहीं सकता। अब मैं वही दावा कर रहा हूं कि अब ये दोनों सीट पर MIM नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीत सकता? इसकी पहली वजह यह है कि अररिया से जो मजबूत दावेदार थे मोहम्मद राशिद अनवर, जिन्होंने MIM के लिए काफी मेहनतें की थी, आज से नहीं तकरीबन 8-10 साल से, उनको टिकट नहीं दिया गया। जो कि हार से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी मेहनत किए इतने सालों, 8-10 साल, उनको टिकट नहीं दिया गया। अब बताइए, जब ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे तो आप हमें बताइए तो पार्टी कैसे जीत सकती है। और एक बात, अचंभित की बात बता दूं कि इधर मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को टिकट नहीं दिया गया जो कि हाट विधानसभा से, तो अमौर में भी खलबलियां मचने लगी है। अमौर की सीट भी AIMIM के खाते से निकलता दिख रहा है, इसलिए कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल दिया है। कई यूट्यूब चैनल वाले हैं, फेसबुक ID वाले हैं, जिन्होंने इस बात को उठाया है और डाला भी है कि अख्तरुल ईमान टिकट बेचने वाला है। वो उलमा से मोहब्बत नहीं करते, अच्छे लीडरों से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि वो पैसों से मोहब्बत करते हैं। इस वजह से वो MIM के टिकट बेच दिया मुर्शिद आलम के हाथ। इससे भी बगावत हो रही है। सिर्फ जो कि हाट तक ये बात महदूद नहीं है कि मौलाना को टिकट नहीं दिया गया तो बस है, बल्कि बिहार के हर एक विधानसभा में इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि मौलाना छोटे मोटे जो है बच्चे तो नहीं है कि उनको कोई नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को अल्लाह ने इज्जत दी, इल्म दिया, शोहरत दी, मकबूलियत अता की है। मैं समझता हूं कि उतनी मकबूलियत अख्तरुल ईमान को नहीं है। अब्दुल्ला सालिम की मकबूलियत इतनी है जितना कि असदुद्दीन अवैसी साहब की है। जे जाए असदुद्दीन अवैसी साहब पढ़े लिखे ज्यादा हैं, लेकिन मकबूलियत में मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब मैं समझता हूं उनसे कम नहीं होंगे। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब MP हैं और MP होने के नाते भी लोग उनको बहुत ज्यादा जानते हैं। लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सालिम ना तो MLA है, ना तो MP है, ना तो मुखिया है, ना तो सरपंच है, ना तो जिला परिषद है, लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड में लोग उनको पहचानते हैं। यह सबसे बड़ी बात है, यह सबसे बड़ी कमाल की बात है। और बाज लोग ये बात कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को यह डर सताने लगा कि अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम को जो कि हार से टिकट दे दिए और मौलाना जीत जाएंगे, अगर जीत गए तो फिर मेरी खैर नहीं। लोगों का यह कहना है कि अगर मौलाना को टिकट दे दिया जाए और मौलाना जीत जाएंगे तो ये हिंदुस्तान का दूसरा अवैसी बनेंगे। और अल्लाह ने मौलाना को हर एक कई जुबानों पर अबूर हासिल की है। संस्कृत भी अच्छी बोलते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों को जानने वाले हैं। इंग्लिश भी खर्राटेदार बोलते हैं, अरबी भी अच्छे बोलते हैं, हिंदी उर्दू भी अच्छे बोलते हैं। यही डर सताने लगा कि अगर हम इनको टिकट दे देते हैं और ये जीत जाएं तो फिर ये तो मेरा भी चिराग को गुल करने के लिए बैठेगा। और लोग जो है इस चीज को फेसबुक में पहले से ही कह रहे थे कि अगर मौलाना को टिकट दिया जाए, मौलाना जीतेंगे तो बिहार का अवैसी बनेंगे, दूसरा अवैसी बनेंगे। और इस वजह से भी मौलाना को नजरअंदाज कर दिया गया। भर तो कैफ जो कि हाट में अभी मातम सा छाया हुआ है, खासतौर से जो उदा हाट से इधर के जो पंचायत है, इन पंचायतों में, इसलिए कि यहाँ पर मौलाना के मुहिब्बीन बहुत ज़्यादा हैं। मैं भी मौलाना का चाहने वाला हूँ, एक दोस्त हूँ मौलाना का। क्योंकि 2020 के इलेक्शन में भी जब टिकट शहनवाज आलम को दिया गया था तो हम लोगों ने मौलाना से अपोज भी की थी कि आप निर्दलीय लड़ें, टक्कर दें, लेकिन मौलाना ने उस वक्त मना कर दिया था। लेकिन अब इस बार देखिए, उम्मीद तो ज़्यादा है कि मौलाना लड़ेंगे, लेकिन वो बात की बात है। अभी मौलाना ने कल अपने वीडियो में कहे हैं कि हम मशवरा करेंगे अपने अकाबिर से, बड़े उलमा से मशवरा करेंगे, क्योंकि मशवरे में खैर है। मशवरे में जैसी बात आएगी वैसे जो है हम कदम उठाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मौलाना के करीबी दोस्त मुजाहिद हसनैन हबीबी, हर एक को ही जानते हैं, अच्छे नाजिम के हैसियत से अच्छे निज़ामत करते हैं। उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि मौलाना को इलेक्शन निर्दलीय लड़ना चाहिए। और मैं भी कहता हूं कि जो कि हाट विधानसभा से मौलाना को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ताकि अख्तरुल ईमान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और यह चीज जरूरी है,
और मैं कहता हूं कि मौलाना अगर निर्दलीय लड़ेंगे, चाहे हार जाएं, लेकिन मेरा मानना है अख्तरुल ईमान साहब आपके पार्टी AIMIM से ज़्यादा वोट लेकर आएंगे। आपका कैंडिडेट मुर्शिद आलम फिर गयो, आप भी गयो। इस वजह से अब जो है एक अच्छे कदम उठाने की ज़रूरत है यहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि मौलाना लड़े, निर्दलीय लड़े, हम सब साथ हैं। ख़ास तौर से जो कि हाट के दक्षिण तरफ के बेल्ट के लोग हैं, ये मौलाना के साथ हैं। अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो हम लोग सहयोग करेंगे और वोट देने की भी काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमको वोटों की कमी नहीं है, इसलिए कि हमारे पास भी काफ़ी मिक़दार में वोट्स हैं जो मौलाना को दिलवा सकते हैं। और फिर जो है मौलाना ख़ुद जो है शोहरत याफ्ता आलिम है, इलाके के बच्चे मौलाना को जानते हैं। इस वजह से भी मौलाना अच्छे खासे वोट ला सकते हैं, और अल्लाह ने चाहा कि निर्दलीय लड़ करके जीत भी सकते हैं। हमें ये कभी उम्मीद है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर कहने में कोई कमी बेशी हुई है तो माफ़ फरमाएँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।